भरोसे के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब देखने वाले खैर आफियत से होंगे और आप सब के हक़ में दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो नाज़रीन मोहतरम, हमेशा की तरह आपकी खिदमत में खूबसूरत सा छोटा सा मैसेज और मौजू लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये मौजू, ये गुफ्तगू पसंद आती होगी। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से अभी अगर हम देखें तो हमारी ज़िंदगी के दिन बहुत तेज़ी से गुज़र रहे हैं। यूँ कहें कि इंसान की ज़िंदगी की घड़ी बहुत तेज़ी से चल रही है। हमें भी चाहिए कि वक्त के साथ साथ हम अपनी मार्फत को भी उतनी तेज़ी से हासिल करें, अपनी मार्फत में इजाफ़ा करें और एक बाशऊर और अक्लमंद इंसान होने के साथ साथ हम दीन इस्लाम पर अमल करने वाले ईमानदार इंसान बनने की कोशिश करें। तो नाज़रीन मोहतरम, आज आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो इस मौजू को लेकर मज़ीद आगे जो है मुकम्मल इस मौजू पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको बहुत सी अजीम नेमतों से नवाजा है। इतनी नेमतें खुदा ने दी हैं कि अगर मुझ जैसे, आप जैसे आजिज़ इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी हर दिन हर रात खुदा की बारगाह में हाजिर होकर उन नेमतों पर शुक्र अदा करने की कोशिश करें, हमारी ज़िंदगी की रातें और हत्ता ज़िंदगी की सांसें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र करने से हम आजिज़ रहेंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, उन नेमतों में से अजीम नेमत हम देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, कुरान मजीद हैं और अहले बैत हैं, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जनाब हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा हम तमाम इंसानियत के लिए बेहतरीन उसवा और रोल मॉडल हैं। आज अगर देखें तो उन ख़वातीन को जो आज के दौर में लोगों के सामने आती हैं और बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि मुसलमान होने के साथ साथ वो इतना अपने आप को दीन से दूर ले चुकी हैं और लोग उनको अपना उसवा बनाना चाहते हैं। दरहक़ीक़त अगर देखा जाए तो कुरान मजीद में ऐसे उसवे मौजूद हैं कि जिनको हमें अपनाना चाहिए। हज़रत मरियम के बारे में है, उसके अलावा अगर हम देखें तो कुरान मजीद में हज़रत हाजरा का ज़िक्र है। हमें इन बीबियों को अपने सामने रखकर उनकी ज़िंदगी को, उनके किरदार को अपने लिए उसवा रोल मॉडल बनाना चाहिए। हमारी नज़र में, हमारे नज़दीक हमारे लिए सबसे अजीम उसवा और सबसे आला उसवा हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा है। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में, जिनसे मंसूब एक मुकम्मल सूरा कुरान मजीद के अंदर बनामे सूरह कौसर मौजूद है, जिसमें खुदावंद तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि ए रसूल, हमने आपको कौसर अता की है। कौसर खुदा की हिकमतों, नेमतों, बरकतों और उलूम का ख़जाना है। अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि हमने आपको एक ऐसी कौसर अता की है, ऐसी खैर अता की है कि जिसको खैर का मंबा कहा जाता है। जी हाँ, कौसर यानी खैर का मंबा, जहाँ से खैर फूटती है, नबी को अल्लाह ने वो खैर अता की है। तो हमारे पास इतना अजीम उसवा, इतना कहा जा सकता है कि इंसान को अल्लाह से मिलाने वाला उसवा हमारे पास मौजूद है। तो हमें दुनिया में इस वक्त किसी और उसवे की ज़रूरत नहीं है, किसी और उसवे को अपने लिए रोल मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए सबसे, ख़वातीन के लिए आज के दौर में कहूँ, बल्कि क़यामत तक आने वाली तमाम जो ख़वातीन हैं उनके लिए, ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि तमाम बशरियत के लिए, हमारे लिए सबसे अजीम उसवा और रोल मॉडल जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है। जी नाज़रीन मोहतरम, हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा दर हकीकत अगर देखा जाए तो हमारी अक़ीदतों के पीछे छुपी हुई जो चीज़ है, जो मासूमीन अलैहिस्सलाम की हकीकत है, जो खुदा ने पिन्हार रखी है, दर हकीकत हज़रत ज़हरा की हस्ती खुदावंद तबारक व ताला की तरफ से तमाम बशरियत के लिए हामिले अमानत थे। आइमा से मुरवी दुआओं में आपको राज़े पिन्हा कहा गया है और इमाम खुमैनी फरमाते हैं
کہ میں حضرت زہرا کے مقام و عظمت کو درک کرنے سے عاجز ہوں۔ اور علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ کا دین، نبی پاک کا دین، ان کی شریعت میرے لیے معنی ہے۔ اگر دین محمدی، شریعت محمدی معنی نہ ہوتی، اللہ کا دین معنی نہ ہوتا، تو میں علامہ اقبال پوری زندگی جناب سیدہ کی قبر کے طواف کرتا رہتا۔ تو ان ہستیوں نے واقعاً مقام سیدہ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، ان کو مقام سیدہ کی جو عظمت ہے، ان کی شان ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا کردار ہے، ان ہستیوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور پھر پوری زندگی ان اسووں کو سمجھتے ہوئے گزار کر پھر فرماتے ہیں کہ ہم عاجز ہیں جناب سیدہ کے مقام و عظمت کو سمجھنے سے۔ تو یقین جانیں کہ حضرت فاطمہ کا مقام، ان کی عظمت، ان کی شان کتنی بلند ہے کہ ہم گناہگار انسان ان کے مقام کو سمجھنے سے عاجز ہیں، جب اتنی بلند ہستیاں، اتنی بلند علم اور معرفت رکھنے والی ہستیاں اپنی پوری زندگی قرآن و حدیث سے بسر کرنے والی ہستیاں خود فرماتی ہیں کہ ہم جناب سیدہ کے مقام و عظمت کو سمجھنے سے عاجز ہیں۔ خود آئمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم امام تمام انسانوں، تمام بشریت کے لیے اسوہ ہے، رول ماڈل ہیں، اور ہم آئمہ کے لیے اسوہ اور رول ماڈل ہماری ماں فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو جی ناظرین محترم، جناب سیدہ کی عظمت اور مقام کو ہم پوری زندگی بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو ان کے مقام و عظمت کو سمجھنے سے عاجز ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے ان ہستیوں کے کردار کو پڑھ کے جاننے کی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا اور رضائے خدا کو حاصل کیا۔ اسی موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، مزید گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے کردار کو بیان کرنے کے لیے گھنٹوں کی، دنوں کی نہیں بلکہ پوری زندگی بھی اگر بیان کرتے رہیں تو زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ان کے کردار، ان کی عظمتیں، ان کی شان، ان کے کردار کو ہم جیسے عاجز انسان سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم جناب سیدہ کی عظمت، ان کے مقام پر ہی گفتگو کریں گے۔ آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ابھی اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا اور ہمارا نگہبان۔ خدا حافظ۔